लेकिन जो भारत जो उसने एक्शन लिए हैं सारे, उन एक्शंस में एक ऐसा एक्शन लिया है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भारत में पाबंदी आयद कर दी गई। कई सारे ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो यहां पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। करीब 16 ऐसे चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया है क्योंकि बोला यह जा रहा है कि देवर कम्युनली सेंसिटिव कंटेंट उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि इस बार ये घुसेंगे तो पीओ के लिए बिना मानेंगे नहीं इंडियंस, और इंडिया ने अगर डिसाइड कर लिया कि लेना है तो ले लेंगे। ईस्ट पाकिस्तान तो ले लिया था ना, वो तो हमारी फराक दिली थी, हमारा बड़प्पन था कि हमने उनको बंगालियों को दे करके, बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेश बनवा दिया। 48 दिन वाकया हुआ, उसके ठीक 28 घंटे के बाद अब भारत ने इतने बड़े फैसले ले लिए जी कि मिलिट्री अटैचीज भी वापस चले जाएं, बॉर्डर भी बंद हो, इंडस वाटर ट्रीटी भी हो जाए। पाकिस्तान भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है। यानी इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। इस घंटे में एक बड़ी चीज एलओसी में हो जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान की हैप्पी दिवाली मनाएंगे, पाकिस्तान की वाट लगाएंगे। आपने बोला अमेरिका को चाहिए, रशिया को चाहिए कि जंग रोकें या इस तरह के मामला करें। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि दोनों कंट्रीज, मुझे लगता है आपस में इनका कश्मीर का हजारों साल का मसला है, ये आपस में ये मसला कहने दी फटी पड़ी है सर, क्योंकि हालत उनकी ऐसी खराब है कि कहीं से लड़ने का विकल्प दिख नहीं रहा। कश्मीर में ताबड़तोड़ क्रैकडाउन हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि भाई बातचीत करो और हम लोग न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और चाइना को इनवाइट कर रहा है और रशिया को इनवाइट कर रहा है। चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है। आज तक इमरान खान का एक स्टेटमेंट नहीं आया पूरे पाकिस्तान में, उसने एक बार स्टेटमेंट नहीं दिया पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट में, उसने कोई ट्वीट इशू नहीं कराया पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट में। क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो खुद भी चाहता है, उसके सपोर्टर्स भी चाहते हैं कि ये जो फौज है जो खून पी रही है उस पूरी आवाम का पाकिस्तान की, उनसे जान छुड़ाओ कोई, और उनको पता ये काम हिंदुस्तान के अलावा और कोई नहीं। जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। और दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी कुछ चैनल्स को बैन किया गया है और उसी को लेकर के वीडियो है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना जो भारत सरकार ने ये चैनल्स बैन किए हैं उनको लेकर। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज़्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई हैं वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक दर्जन से ज्यादा हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई हैं वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक कुछ जो बड़े चैनल्स का पता है वही मैंने वो लगाई, अभी और भी होगा तो हम आपको बताते चलेंगे। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज़, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज़ कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे। और एक सरेंडर फौज जिसने 93,000 पतलूने उतारी इस पाकिस्तान में, और पतलूने उतार करके इंडियन आर्मी के सामने बोला कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। उस फौज के सामने तुम अपने नाना, अपनी माँ, अपनी बुआ, अपने बाप को नहीं बचा सकते। तुम बात करते हो कि तुम हिंदुस्तानियों का खून बहाओगे।
ये तुम्हारी औकात है? नारे लगा रहे हैं लवांगे लवांगे, पूरा का पूरा कश्मीर लवांगे। उर्दू आई नहीं बोलने, भाई पंजाबी बोलने चल दिया है। उर्दू आज तक नहीं आई बोलने क्लियर, और पंजाबी बोलने चल दी है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बढ़के मारना और ये बातें करना, हिंदुस्तान तो तैयारी कर रहा है। और ये जो हैवी मूवमेंट हो रही है ना पाकिस्तान आर्मी की जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी इसीलिए हो रही है, उनको समझ में आ गया है कि इंडिया इस बार जिस मोड में है, इस बार ये मारेंगे और इस बार ये पीओके लेके मारेंगे। मैं आज बता रहा हूं डंके की चोट पे। ये जो बहुत सारे वीडियोस ट्विटर पे घूम रहे हैं ना, कि आप देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान आर्मी के अचानक से पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान में क्यों हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि इस बार ये घुसेंगे तो पीओके लिए बिना मानेंगे नहीं इंडियंस। और इंडिया ने अगर डिसाइड कर लिया कि लेना है तो ले लेंगे। ईस्ट पाकिस्तान तो ले लिया था ना, वो तो हमारी फराक दिली थी, हमारा बड़प्पन था कि हमने उनको बंगालियों को दे करके, बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेश बनवा दिया। चाहते तो रख लेते अपने पास, तो खाली तो हमने उतना बड़ा ईस्ट पाकिस्तान भी, आधा से ज्यादा पाकिस्तान हमने खाली करा लिया था। तो चाहेंगे तो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान भी खाली करा लेंगे। और ये जो पीओके है, ये पीओके आपके हाथ से अब जाने वाला है। ये जो सारी मूवमेंट हो रही है ना इतनी ज्यादा, ये जो अस्पताल बढ़ाए जा रहे हैं जम्मू में, और ये जो सारी की सारी वहां मूवमेंट हो रही है, नए बेड्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया तैयार है कैजुअलिटीज के लिए। इंडिया तैयार है और हिंदुस्तानी भी तैयार है। हिंदुस्तान में आज एक आदमी ढूंढो, एक आदमी नहीं मिलेगा जो इस चीज के लिए तैयार ना हो कि अगर हमें 10,000 जाने भी देनी पड़ती हैं, 50,000 भी देनी पड़ती हैं, हम एक बार में देंगे, लेकिन पीओके इस बार लेके रहेंगे। ये हिंदुस्तान का सेंटिमेंट है और ये बात गवर्नमेंट को पता है, ये बात हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को पता है, यहाँ की हुकूमत को पता है। तो पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के, अगर जान बचानी हो तो भाग जाओ पाकिस्तान से। जैसे जो पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज उठा करके बाहर भेज दी ना, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू करा के। भाई आसिम मुनीर ने अपनी बेटियों और दामाद का तो पहले ही कराया हुआ था डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू। बाकी जनरल्स ने भी अपनी अपनी फैमिली सारी बाहर भेज दी है। तो जो आम पाकिस्तानी है उससे कह रहा हूं। मुझे सवाल ये है, ये बता दें, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया जी पहलगाम में जो हुआ है, इंडिया के साथ खड़े हैं। यानी तालिबान भी इंडिया के साथ खड़े हैं या वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? मेरी बात सुने, बात फिर वहीं आ जाती है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, तालिबान का बताएं, कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, आप है, मैं है या कोई भी है, जब तक हकायक मंजर आम पर नहीं आते ना, तो ये सब खाम ख्याली बातें हैं, सब कुछ ये हवा में है। फिर ये एक मुल्क, दो मुल्क, तीन मुल्क, फिर उनके अंदर ना ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जब तक हकायक सामने नहीं आएंगे, सब कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ भी क्लियर, हवा में उड़ती रहेंगी। ये जंगें भी इसी तरह, और सब कुछ मीम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ इसी तरह ही रहना है। पाकिस्तान में अभी देख लें, किसी को परवाह नहीं है, ये अभी परवाह नहीं, लेकिन उन्होंने पानी बंद कर दिया। अगर यानी वो प्रॉपर इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं तो आप एजुकेटेड हैं, ईमानदार से बताइएगा, ये ना कहिएगा नहीं कुछ नहीं। कितना नुकसान पाकिस्तान को होगा अगर उन्होंने पानी बंद कर दिया? और ये फैसला, मेरी बात सुने, सिंतास मुआहिदा कोई छोटी सी बात नहीं है। लेट्स सपोज वो कर दे, उन्होंने जब कह दिया, बिल्कुल कुछ छोटी सी बात नहीं है सिंतास मुआहिदा। ये सालों से, और दुनिया में इसकी एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। इसको इंडिया अभी बंद करके तो दिखाए, अभी ये बातें सिर्फ हवा में है। कोई इसके बारे में ना उधर कोई करारदाद पास हुई है, ना इधर से कोई अभी रिएक्शन उस तरह का आया है। जब कुछ ऐसा होगा तब पूरी दुनिया देखेगी ना, फिलहाल पूरी दुनिया देखेगी। जेला में उन्होंने पानी बिना बताए आज छोड़ा है, तो वो काफी उसके नुकसान, काफी कुछ चीजें वो उसके नजर आ रही हैं। लेकिन लेट्स सपोज देखेंगे इंशाल्लाह ताला, जब भी यही अगर हमने डैम बनाए होते, मैं किसी और एंगल पे बात करना चाहता हूँ, या मैं आपको या पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि यार मुकाबला करना है, डैम बनाओ, मुकाबला करना है, टेक्नोलॉजी में आगे जाओ, मुकाबला करना है, एजुकेशन में आगे जाओ। हम सिर्फ कहते हैं जज्बे में मुकाबला करना है। मेरी बात से एग्री करते हैं? मैं करता हूँ, मैं खुद एक PhD स्कॉलर हूँ, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने बाहर की दुनिया देखी है, जहाँ पे हमें दुनिया के साथ शाना बशाना चलना पड़ेगा। चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो हमारी इंटरनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अभी उन्होंने पानी छोड़ा, नुकसान हुआ, आपने बताया। बिल्कुल, इसमें तो बहुत डैम होते तो फिर देखा जाता, उसके मुताबिक ना हमारा इतना नुकसान होना था, ना कुछ होना था। ये चीजें हमारे लाहेअमल को, ये पैगाम मैं अपनी ही हुकूमत को भी देना चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों को देखें, उस चीज़ को देखें जो मुल्क को लेके आगे बढ़ें, और लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए वो तरक्की करें, और मुल्क आगे से आगे मजीद तरक्की करें। बस ये बता दें कि यहाँ पे जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, अभी आज जेहलम पे या उस एरिया में पानी छोड़ा है, तो नुकसान हुआ है। डैम होते तो नुकसान होता या कम होता?
काम होता तो हम क्यों नहीं डैम बनाते? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं ये करती? सर बेसिकली ये है कि अब आपको पता है जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, ये हुकूमतें आपस में इनके मुकाबले होते हैं, पीटीआई और नून लीग के, ये सारी हुकूमतें मिलके काम करें ना। ठीक है। सिंध की हुकूमत होगी, पंजाब की होगी, आपका पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल कर सब सकते जितने हैं। भी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, जितने भी हमारे लीडर, जितने भी हमारे लीडर हैं, आपके पाकिस्तान में सब कुछ है। हाँ। अगर आप सब लोग मिल तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भारत सरकार ने कुछ 16 पाकिस्तानी चैनल्स को बैन कर दिया है और ये ऐसे चैनल्स जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और उनको अब देखने के बाद भारत ने इन चैनल्स को भारत के अंदर बैन कर दिया है। और आप अगर अब उनके चैनल्स को देखेंगे तो उनके वीडियोस नहीं चल रहे हैं, ना ही उनके चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। और यह एक्शन भारत सरकार द्वारा जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद किया गया है और इसको लेकर के भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको लेकर के आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स लिए इन सभी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।